हेलो एंड वेलकम टू जॉल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कैलकुलस मेथड पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है और आपका जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो t है वो टाइम है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ v। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ v के टर्म्स में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब जरा देखो, मैं क्या करता हूं, पहले दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो क्या है? कांस्टेंट है, तो ए का डिफरेंशिएशन तो नहीं कर पाएंगे, तो ए तो ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x। ठीक है, फिर साथ में dx बाई dt भी। ठीक है, d कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा और साथ में dx बाई dt। जरा ध्यान से सुनना ये वाले टर्म्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। तो इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये तो 1 आ गया। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करना चाहा हमने t के रिस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट था भरा है, लेकिन जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो जब हमने एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको मतलब एक्स टी के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का तो 2x आ गया, लेकिन साथ में हमें क्या लिखना है? ये वाला टर्म भी लिखना है dx बाई dt। क्यों? क्योंकि x को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो b आ गया। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला ये होता है इस तरीके से, n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास x होता, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर कितनी? 1 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर क्या बचेगा? 1 माइनस 1, ये इसी फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो x की पावर 0 हो जाएगी ओवरऑल और कितना मिलेगा? 1। तो जब हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन करके 1 आया, लेकिन यहाँ पे x को जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो हमें एक साथ में ये वाला टर्म भी यूज करना है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसको x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसलिए। ठीक है, लेकिन इस वाले को हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो ये। ठीक है, अच्छा, तो 1 इज इक्वल्स टू ये आ गया 2ax dx बाई dt प्लस b dx बाई dt। अच्छा, इन दोनों में से dx बाई dt को कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। अंदर क्या चाहिए? 2ax प्लस b dx बाई dt। ठीक है, तो dx बाई dt को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में ले जा लेते हैं। तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म्स के नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2ax प्लस b। अच्छा, जो ये dx बाई dt है ये क्या चीज है बेटा? ये dx बाई dt ये है आपका वेलोसिटी। ये क्या है? ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, तो dx बाई dt की जगह मैं लिख देता हूं v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a प्लस b। ठीक है, ये v आ गया। मतलब अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं फाइंड करना, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो अब इस वाले टर्म को एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बेटे? इस वाले टर्म को एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक आई थिंक x छूट गया, यहाँ पे x लिखना भूल गया मैं। ठीक है, अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां तो जाएगा dv बाई dt, लेकिन यहां पे डिफरेंशिएट कैसे करा जाएगा? अब यहां पे जरा डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखना। d बाई dt कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? 2ax प्लस b की पावर -1।
ठीक है, अपॉन में था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पावर -1। ठीक है, अब ये पूरे के इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। तो पहले से हम एज अ x की पावर -1 की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे, x की पावर -1 की तरह। इस पूरे को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पूरे को एज अ x की पावर -1 की तरह ट्रीट करेंगे। तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस आगे आएगा, -1 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर -1 आ जाएगा -x²। तो जब इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या होगा बेटे, ये हो जाएगा 2ax + b और माइनस जैसे वहां पे आया था उसी तरीके से -2। अच्छा, ये अभी पूरा डिफरेंशिएट नहीं हुआ है बेटे, ठीक है, अभी जरा ध्यान से सुनना, अभी ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने इसको एज अ x की तरह ट्रीट किया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले टर्म्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो 2ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन हम कर किसके हिसाब से रहे, टाइम के हिसाब से रहे, तो क्या हो जाएगा 2ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2a dx/dt क्या जाएगा, 2a dx/dt। अच्छा, b क्या है, b कांस्टेंट है, क्या है बेटा, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो साथ में हमने 0 लिख लिया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया, हमें इसको डिफरेंशिएट करना था तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा इसको हम एज अ x की तरह ट्रीट कर लेते हैं और x की पावर -1, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करके आता है -x²। तो माइनस इसको मैंने पूरा x² माना हुआ था, ये आ गया। ठीक है, मतलब ये x माना हुआ था तो x की पावर -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अंदर वाले को भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट था, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये मिल गया हमें। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं। अच्छा, dv/dt क्या होता है, a होता है, ये जाएगा -1 अपॉन, ये जाएगा 2ax + b², ये क्या हो जाएगा, ये तो 2a है, dx/dt क्या होता है, v होता है, ऐसा। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन ये था, ये क्या था, v की वैल्यू क्या था, 1 अपॉन 2ax + b² था, तो ये पूरे को मैं v² लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकते हैं इस पूरे को v², क्योंकि इसका दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बेटा हमें, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, एक तो ये नेगेटिव साइन था, फिर 2av था और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, v²। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, -2av3। ये आ गया एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, v के टर्म्स में। एक्सेलरेशन हमें v के टर्म्स में फाइंड करना था। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज किया है। अगर आपको चेन रूल नहीं आता तो पहले एक बार चेन रूल पे थोड़ा सा पकड़ बना लीजिए, उसके बाद करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी है इसका v = 2t³ t² + 3t + 1, where v is in मीटर पर सेकेंड एंड t is in टाइम, मतलब t टाइम में सेकंड में गिवन है और v मीटर पर सेकेंड में गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t = 0 से लेके t = 2 सेकेंड तक। ठीक है, t = 0 से लेके t = 2 सेकेंड तक हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, पहले ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी गिवन है, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, वेलोसिटी। लेकिन अगर इसे हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको ही टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन किया। क्या किया बेटे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन अगर इससे हमें उल्टा जाना है कि हमारे पास ये गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट।
फिर वेलोसिटी मिलेगी, फिर से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा जाना है तो एक्सेलरेशन है हमारे पास, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी से फिर डिफरेंशिएशन, फिर अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मैं यहाँ पे फिर से एक बार बेसिक सा फॉर्मूला समझा देता हूं आपको, ये x की पावर n dx। तो देखो इंटीग्रेशन का ये और ये दोनों पूरा मिला के क्या बना रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल बना रहा है। इंटीग्रेट किसको करना है, इसके बीच में जो रखा हुआ है इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, हमें इंटीग्रेशन करके ये मिला, ठीक है। अब क्या करना है, अगर बाई चांस हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पे अगर लिमिट्स गिवन होती, ठीक है, ऐसे कुछ लिमिट्स गिवन होती, तो हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी है, मैं दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां हो जाएगा ऐसा, और इस साइड में भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t² + 3t+1, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें तो 0 से लेके s तक का होगा, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट लिखना, हाँ अब लिखते हैं, ठीक है। जो dv है, dv इसको मैं लिख सकता हूँ ds/dt, क्या लिख सकता हूँ, ds/dt लिख सकता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, 2t² + 3t+1, ये dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ds = 2t² + 3t+1 इंटू dt। अब कर देते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन, ठीक है। अब करेंगे दोनों साइड में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये और ये, ठीक है। यहां तो लिमिट्स लगाएंगे हम 0 से लेके s तक की, यहाँ पे हमें लिमिट्स लगानी है टाइम की। किसकी लिमिट लगानी है बेटे, टाइम की लिमिट लगानी। तो टाइम कह रहा था कि 0 से लेके कहां तक का टाइम, 2 सेकंड तक का टाइम, ठीक है। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ये 2 है, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा 2। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² का इंटीग्रेशन, जैसे अगर सपोज ये होता x² होता हमारे पास, तो हम x² का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या मिलता है, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 x³ अपॉन 3, ऐसा ही बनना था, x³ अपॉन 3। तो यहाँ पे भी अगर हम इससे इंटीग्रेट करेंगे x² का, तो 2 तो ऐसे रहेगा, बचेगा t³/3 प्लस, अब t का इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे अगर हमें x का इंटीग्रेशन करना होता तो x का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता तब कैसे होता कि x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 मतलब x²/2 हो गया। तो इसी तरीके से t का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t²/2, 1 है यहाँ पे, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 को यहाँ पे बता देता हूं, जैसे अगर हमारे पास 1 होता और x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होते तो x को मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ बेटे, 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 किसके बराबर आता है, 1 के बराबर होता है। तो x की पावर 0 = 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n आ जाएगा 0+1 अपॉन 0+1, वो खाली मिलके x हो जाएगा। मतलब हमने अगर x का 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमें x मिला। उसी तरीके से अगर हम 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t। फिर एक बार हम ये रखेंगे, तो एक बार हम ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर वाली लिमिट रखेंगे। ऊपर वाली लिमिट क्या है, 2 है, तो इन सब की जगह 2 रख दो, 2 ×
2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस इसकी जगह रखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2। ये क्या आया? ये आया आपका, हमने अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखेंगे मतलब टी की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 जाएगा, 0 जाएगा, 0 ओवरऑल 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 3, ये कितना होगा? 6, ये कितना होगा? +2। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? तो पूरा 8 लिख देते हैं, 16/3 + 8। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें किसके बराबर मिलेगा? एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 3, ये जाएगा 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना जाएगा? 24, ये हो गया 40 अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटे? 40/3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इन क्वेश्चंस में अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो थोड़ा सा पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस करो। वैसे तो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस किया रहेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो ये क्वेश्चंस आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलो इनको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास कितना? a इज इक्वल्स टू 3t क्यूब, सॉरी t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, ये गिवन है वेयर a इज a मतलब एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इन सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है और हमें क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 3 सेकंड। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड कर लेता हूँ, किस चीज का? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनो, एक बार फिर से समझा देते हैं कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है बेटे? ds/dt जो कि होता है वेलोसिटी। फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो d² dt स्क्वायर जो कि होता है एक्सेलरेशन। तो अब इसका उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो अगर हमें इंटीग्रेशन, अगर हमने इसको अच्छा इसको हम dv/dt भी लिखते हैं। ठीक है, dv/dt भी लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसे इंटीग्रेट किया तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे भी हमें सेम यही चीज करना है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt। क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को dv/dt इज इक्वल्स टू 3t² माइनस 2t प्लस 1। dt को यहां भेज देते हैं तो dv/dt 3t² माइनस 2t प्लस 1 इंटू dt। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला फिर से समझाएंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में तो इधर तो v हो जाएगा, इधर क्या जाएगा? 3t² माइनस 2t प्लस 1 dt। ठीक है, तो यहां पे तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमें? v मिलेगा। यहां पे इंटीग्रेट करके क्या होगा? देखो 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? उसके फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो t³ अपॉन 3 माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे मतलब 2 तो ऐसे ही रहेगा, t का इंटीग्रेशन करोगे उस फॉर्मूले के हिसाब से मतलब t की पावर 1 रखो यहाँ पे तो t की पावर 1 का क्या हो जाएगा? t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 जो कि हो जाएगा t²/2। 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? t।
अच्छा, साथ में हम यहाँ पे एक कांस्टेंट भी रखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट को भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं, क्योंकि अभी इसमें लिमिट्स नहीं गिवन है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट्स गिवन थी, लेकिन अभी लिमिट्स गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? ऐसे रखेंगे। अब देखो, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है? कि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे रख देते हैं, तो ये जाएगा 2, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू सी। मतलब सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। सी की वैल्यू कितनी है? 2। अब फिर से वापस उसी एक्सप्रेशन पे आते हैं, तो v इज इक्वल्स टू 3t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2। हमें सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी एट कितना टाइम पे? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 3 सेकंड। 3 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं? अब 3 रख दूंगा। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे। तो v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा हमें? 3 इंटू 3 क्यूब ऑन 3 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर ऑन 2 प्लस 3। जरा काट देते हैं जो कट सकता है। ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और कुछ बचा नहीं। तो v इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 27। ये कितना है? -9 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी मिलेगी? ये जाएगा 30 प्लस 32 माइनस 9। 32 में से 9 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा बेटा हमें? 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी? 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। तो देखो एक बार फिर से देख लो, हमारे पास एक्सेलरेशन का टर्म गिवन था, तो हमने एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया? dv बाई dt। ठीक है, इस t को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। क्यों? बताया था आपको कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन था तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन किया, सॉल्व कर लिया। इंटीग्रेशन नहीं आता तो देखो यहाँ पे x की जगह पे आप t रख के देख लेना, और उसके हिसाब से आप कर लेना। हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला इंटीग्रेट करके, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट c भी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वाली कंडीशन और फाइनल कंडीशन नहीं होती, तब हम क्या पुट करते हैं? साथ में c भी जोड़ देते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट्स गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं गिवन थी, तो मैंने क्या लिखा? c लिखा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मतलब जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी बता रखी थी। तो उस समय वेलोसिटी यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखी, c की वैल्यू आ गई कितनी? 2। c की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में मैंने c की वैल्यू रखी 2। अब हमारे पास फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे टाइम की जगह कितना रख दिया? 3 रख दिया। टाइम की जगह कितना रखा बेटा? यहाँ पे हमने 3 रखा और सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमें मिल गया कितना? 21 गलत हो गया क्या? 21 नहीं, 23 मीटर पर सेकंड आया है। ये गलत कर दिया था, 23 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है। कितना गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है 4t-3। ठीक है, यहाँ पे a एक्सेलरेशन है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, एंड t सेकंड में है, टाइम है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल्स टू 1 से लेके t इज इक्वल्स टू 4, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, तो चलो
एक्सप्रेशन ये है हमारे पास, तो सेम अब ऐसे ही करेंगे। तो एक ही जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, हम dv बाई dt लिख सकते हैं। ये हो गया 4t-3, ठीक है। अच्छा, इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4t-3, ये हो गया dt। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये जाएगा dv, ये जाएगा 4t-3 dt, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो v हो जाएगा, यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4t² - 3t, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन का वही बेसिक सा फॉर्मूला देखोगे, तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² माइनस ऐसे ही 3 का तो ऐसे ही आएगा, तो साथ में इंटीग्रेट करोगे, साथ में 3 के साथ क्या 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, ठीक है। साथ में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे हम c, क्या जोड़ेंगे c। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है बेटा हमें 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, तो t की वैल्यू 0 रख देते हैं अगर हम, तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो c की जगह c और v की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है ना, ठीक है। तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 4t², मतलब इसको 4 क्यों, इसको काट देते हैं 2t², 2t² - 3t + 5, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं हम ds/dt लिख सकते हैं, 2t² - 3t + 5। ये dt को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ds इज इक्वल्स टू 2t² - 3t + 5। इंटीग्रेशन करो इधर और इधर, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके s तक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट्स दे रखी हैं, टाइम कहां से कहां तक बताया गया है, टाइम बताया गया है, टाइम बताया 1 से लेके 4 सेकंड तक। कहां से बताया गया, 1 से लेके 4 सेकंड तक बताया गया, ठीक है। ये अब इसे इंटीग्रेट करो, इधर वाला तो s हो जाएगा, इस साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³ / 3 माइनस 3 t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² प्लस 5 के साथ क्या है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। लिमिट्स लगेगी कहां से 1 से लेके 4 तक, कहां से लगेगी लिमिट्स 1 से लेके 4 तक। तो एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे और फिर एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 एक बार अपर लिमिट रखो तो 4³ - 3 नहीं सॉरी अपॉन 3 -3, अपर लिमिट रखा तो 4² / 2 प्लस 5 × 4। ये एक बार हमने अपर लिमिट रखा, एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे t की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2/3, ठीक है। t की जगह 1 रखेंगे तो -3/2, और यहाँ पे भी अगर हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें सिर्फ 5, ठीक है। थोड़ा अब सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। s इज इक्वल्स टू ये हो गया 2, 4 का क्यूब होता है 64 64/3 माइनस, इसको लिखते हैं तो 3, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 20, इधर तो ये हो जाएगा माइनस, ये जाएगा 2/3 - 3/2, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू ये जाएगा 128/3 माइनस ये जाएगा 48.2 प्लस 20 माइनस 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसा भी आप करना चाह रहे हो आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, इसको आप सिंप्लीफाई करना, ठीक है। जो भी आएगा इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इज गिवन। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, कितनी है, ये है v इज इक्वल्स टू 3 sin 2t गिवन है, ठीक है। वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन टाइम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन टाइम की वैल्यू 0 से लेके टाइम की वैल्यू π/4 तक पूछा गया है। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो v की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम? ds/dt लिखेंगे 3 sin 2t, ठीक है। अच्छा, ये t को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ds इज इक्वल्स टू 3 sin 2t, ये गया dt। दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ds, और इधर भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 sin 2t और dt। लिमिट्स कहां से कहां तक? टाइम 0 से लेके π/4 तक वेरी कर रहा, ठीक है। s का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन। अच्छा, ये 3 ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। क्या होता है? माइनस कॉस 2t। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो ये कोफिशिएंट होता है इससे डिवाइड कर देते हैं। इस कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं बेटे? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो इस कोफिशिएंट से हमने इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना था डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो ये टर्म है इससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट्स कहां से थी? 0 से लेके π/4 तक इंटीग्रेशन तो कर दिया है। लिमिट्स कहां से कहां तक थी? 0 से लेके π/4 तक। तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसे, तो ये जाएगा -3/2 cos 2t। अच्छा, लिमिट्स हमने इसकी ही लगानी है अंदर वाले की, तो मैं -3/2 को बाहर ही रख देता हूं, 0 से लेके π/4 तक। तो s इज इक्वल्स टू 3/2, एक बार ये cos 2 इंटू t की जगह क्या रखना है? π/4 रखना है, माइनस cos 2, एक बार t की जगह क्या रखना है? 0 रखना है, ठीक है। तो इसे काटते हैं, तो ये हो जाएगा -3/2, ये जाएगा cos π/2 माइनस cos, ये अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है। cos π/2 मतलब cos 90, cos 90 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। cos 0 होता है 1, कितना होता है? 1, तो यहां अंदर बचेगा खाली -1 और एक बाहर था माइनस, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3/2 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। किसके बराबर आएगा? 1.5 मीटर के बराबर आएगा आंसर, ठीक है। तो साइन के टर्म्स में था यहाँ पे, तो साइन के टर्म्स में कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स एक्सेलरेशन गिवन है हमें t² प्लस एक्सेलरेशन गिवन है क्या? 2t² plus 1, where a is in meter per second, t is in time, find the velocity of the particle at t is equals to 5 second। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है t is equals to 5 सेकेंड पे, और given that initial velocity is, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये आसान सा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके के पहले भी क्वेश्चन, मतलब इसी ऐसा ही था क्वेश्चन भी। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? dv/dt t² प्लस 1, ये dt को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 1 dt, ठीक है। दोनों साइड में अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं बेटे? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dv, यहां पे भी इंटीग्रेट करेंगे तो t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dt, ठीक है। तो यहां तो v हो जाएगा इंटीग्रेशन करके, यहां क्या आएगा? 2t³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन t, साथ में हमने क्या जोड़ा? c जोड़ा। क्यों जोड़ा c? क्योंकि लिमिट्स नहीं पता अभी क्वेश्चन में, लिमिट्स गिवन नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी जब t की वैल्यू 0 थी तो v की वैल्यू, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 1 थी।
ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, सी, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2t³/3 प्लस t प्लस 1। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करने को बोल रहा है, फाइंड करने को बोल रहा है बेटा इसमें वेलोसिटी एट t=5, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t=5। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें हमें t की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है, ठीक है, तो रख देते हैं। तो v = 2 × 5³/3 + 5 + 1, ठीक है, तो v = 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 125/3 प्लस ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो v हो जाएगा, ये हो जाएगा 250/3 + 6, ये 6 को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये जाएगा 250 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 18, तो v की वैल्यू क्या जाएगी 268/3 मीटर/सेकेंड। आप इसे डेसिमल में आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी मूव्स along a straight line with displacement। हमारे पास क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वो कितना है 2t³ - 5t² प्लस 3t + 1, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में है, t टाइम है सेकंड में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट t = 2 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो देखो डिफरेंशिएशन, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो इसे हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जाएगा ds/dt, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया आपको कि d/dx है, x की पावर n है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 2 तो यहीं पे रहेगा, t³ का, अब t³ का जैसे x³ का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर हम, तो क्या होता, 3 आगे आ जाता, x की पावर 3-1 जो कि हो जाता 3x², तो इसी तरीके से हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t² - 5 t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ds/dt ये कितना हो जाएगा 6t² - 10t + 3, ठीक है। तो ds/dt क्या होता है, v होता है, तो v = 6t² - 10t + 3, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा गया तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो ये मिलेगा बेटा dv/dt, यहां पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तो ऐसे ही रहेगा, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t माइनस 10, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dv/dt = ये कितना हो जाएगा 12t - 10, ठीक है, ठीक है, तो 12t - 10। अच्छा, dv/dt क्या होता है, a होता है, 12t - 10 ये है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन था, टाइम गिवन था हमें 2 सेकेंड, 2 पे दिया हुआ, ठीक है, तो t की जगह 2 रखेंगे हम, कितना हो जाएगा 24 - 10 जो कि हो जाएगा 14 मीटर/सेकंड², तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 14 मीटर/सेकंड²,
ठीक है, तो ये बेटे थे कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस मेथड पे बेस्ड थे। कैलकुलस मेथड मींस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो देखो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे किए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना जरूरी है, तभी कर पाओगे आप इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।